So, very good afternoon to all of you. Welcome back. I hope you all are good. आइए शुरू करते हैं. So हमने आई थिंक आपको कुछ होमवर्क दिए थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, जिसमें आपको ये कंप्लीट द सेंटेंस, डू यू अग्री डिसअग्री एंड ये कैलकुलेशन होमवर्क किया आपने. इनमें कोई डाउट है तो पूछो. आइए प्रिपेयर द फॉलोइंग स्पेसिमेन. इन्होंने इनके बिल बनाने बोले हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. आइए फर्स्ट बिल बनाते हैं. प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ड्रॉवर शंकर वडोदरा गुजरात. ड्रॉवी विनायक सोमवारपेट पुणे. Amount ₹16,000. Period 3 months. Date of bill 6 September 2019. Date of acceptance 11 September 2019. तो ऑब्वियसली पे ही नहीं दिख रहा है इसमें कोई भी. ड्रॉवर है, ड्रॉवी है, ये दो ही लोग हैं. तो आइए बिल बनाते हैं. तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. लेट्स प्रिपेयर द स्पेसिमेन. तो ऊपर पहले हेडिंग दे देंगे बिल ऑफ एक्सचेंज. अब आपको फॉर्मेट याद रहना चाहिए, बताया था मैंने. तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में आएंगे ड्रॉवर के डिटेल्स. शंकर वडोदरा गुजरात. उसके नीचे तुरंत आएगा डेट ऑफ बिल, यानी बिल कब लिखा गया. तो 6 सितंबर 2019. तो डेट 6 सितंबर 2019. सितंबर 2019. फिर क्या करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें डालेंगे स्टैम्प. तो स्टैम्प सिर्फ लिखेंगे हम, लाके चिपकाना नहीं. और उसके नीचे एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे अमाउंट इन फिगर्स, जो था ₹16,000. फिर आएगा मेन बॉडी ऑफ द बिल. तो कितना पीरियड डिसाइड हुआ है बिल का, 3 मंथ्स. जो मेन बॉडी है बिल की वो किससे शुरू होगी, तो पीरियड से. पीरियड 3 मंथ्स दिया है. सो 3 मंथ्स, या वर्ड्स में लिखेंगे 3 मंथ्स आफ्टर डेट. क्योंकि पेई का नाम नहीं दिया है तो वो खुद को ही पैसे दिलवाना चाहता है. तो पे टू मी और ऑन माई ऑर्डर a sum of ₹16,000. यहां पे वर्ड्स में लिखना है पूरा रुपीस. A sum of ₹16,000 for the value received. For the value received. तो नीचे यहां पे कर देंगे SD शंकर. शंकर का साइन आ गया इधर.
अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ड्रॉवी का डिटेल्स। तो 2 विनायक सोमवारपेट पुणे, विनायक सोमवारपेट पुणे, और अब वो बीच में लिखेगा एक्सेप्टेड, नॉर्मल भी लिखा तो चलेगा, एक्सेप्टेड, नीचे लिखेंगे HD, ड्रॉवी का नाम विनायक, और नीचे आ जाएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 11 सितंबर 2000, 11 सितंबर 2019। और ये बन गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको एक बढ़िया ऐसा हम बॉक्स बना देंगे। तो ऐसा कुछ बनता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सारी डिटेल्स आपको याद रखनी कि कहां पर क्या लिखा है हमने, कहा ड्रॉवर का नाम, कहा ड्रॉवर की साइन, कहा ड्रॉवी का नाम, कहा ड्रॉवी की साइन, और कहा ड्रॉवी ने लिखा एक्सेप्टेड। आई होप लिखना हो गया। और बीच में बॉडी जो हमने लिखी है मेन, वो ये है। तो 3 months after date, pay to me or on my order is sum of rupees 16,000 for the value received. Come to second one. तो इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, जिसमें आप अब देखो तो पेई का नाम दिया है, ड्रॉवर है, ड्रॉवी है, पेई है, अमाउंट है, पीरियड ऑफ बिल है, डेट ऑफ बिल है, और बिल आफ्टर साइट है, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। चलो फटाक से बना देते हैं, सिंपल है एकदम। तो पहले बीच में लिख देंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले आएगा ड्रॉवर का नाम, दिनेश, PR रोड, अंधेरी वेस्ट, राइट एंड अपर साइड में दिनेश का सरनेम वगैरह नहीं दिया है, PR रोड, PR रोड, अंधेरी वेस्ट। नीचे लिखेंगे डेट, कब कौन सी डेट, डेट ऑफ बिल, तो 26 नवंबर 2019। यहां आएगा स्टैम्प, उसके नीचे आएगा अमाउंट इन फिगर्स, द अमाउंट इज 9,500 इन इंडियन रुपीज, रुपीज 9,500। अब मेन बॉडी ऑफ द बिल, तो 4 months आफ्टर साइट बिल है, तो लिखेंगे 4 months आफ्टर साइट पे टू पेई का नाम दिया है, तो पे टू मी नहीं लिखना है, पे टू अमित, ठाणे वेस्ट, पे टू अमित, ठाणे वेस्ट, और ऑन हिज ऑर्डर, मतलब या तो उसको या वो जिसको ऑर्डर करे उसको, और ऑन हिज ऑर्डर a sum of rupees 9,500 for the value received
SD दिनेश। 2 ड्रॉवी का नाम महेश LBS रोड मुड़न, महेश LBS रोड मुड़न, और बीच में लिख देंगे एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस में उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन दिया नहीं तो सीधा सीधा लिखेंगे एक्सेप्टेड, साइन बाय महेश, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है तो 29 नवंबर 2019, 29 नवंबर 2019। That's it. तो ये बन गया और एक बिल ऑफ एक्सचेंज, वेरी सिंपल। चलो चलते हैं आगे। थर्ड दिया है, अब इस बार डिटेल्स उन्होंने ऐसे पैराग्राफ में लिख के दे दी, ठीक है कोई इशू नहीं। कांतिलाल 343D Palm Heights Jogeshwari drew a bill on this date for this month for 45 days after date on Shantilal B2 Himalaya Travels Baramati पेएबल टू प्रियंक्षा सातारा। पेई का नाम दिया है, ड्रॉवर का नाम दिया है, ड्रॉवी का नाम दिया है। द बिल वाज एक्सेप्टेड ऑन दिस डेट फॉर 60 डेज। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आ गया, 45 डेज ड्रॉवर ने लिख के दिया है, लेकिन ड्रॉवी बोला कि नहीं 60 दिन बाद पैसे दूंगा, तो 60 डेज का आपको क्वालिफिकेशन डालना है एक्सेप्टेंस में। चलो थर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज। कांतिलाल 343D पाम हाइट्स जोगेश्वरी 10 अक्टूबर 2019 यहां लिख देंगे स्टैम्प, उसके नीचे आ जाएगा अमाउंट इन फिगर्स ₹63,490। अब आएगा बॉडी ऑफ द बिल। सो बॉडी में आएगा 45 डेज आफ्टर डेट, 45 days after date, पे टू, पे का नाम दिया है प्रियंक्षा सातारा, पे टू प्रियंक्षा सातारा सचिनी ऐसे ही, or on her order a sum of ₹63,490 for the value received। SD कांतिलाल, ये कांतिलाल ने अपना काम कर दिया। अब किसको देना है उसका नाम पता लिख दे,
तो 2 शांतिलाल B2 हिमालय टावर्स, शांतिलाल B2 हिमालय टावर्स बारामती, शांतिलाल B2 हिमालय टावर्स बारामती। अब वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वो 60 दिन के लिए एक्सेप्ट करेगा, तो लिखेगा एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज। तो ऑब्वियसली आप ये समझ के रखो कि जब वो बाद में क्वालिफिकेशन डाल रहे हैं तो पहले बिल बनते वक्त तो जो ड्रॉवर ने लिखा है वही लिखना है, वहां नहीं लिख देना 60 डेज, 45 डेज ही लिखना। बच्चे बोलेंगे सर अब तो हमें पता चल गया है ना लेकिन कि बिल 60 डेज का है तो हम 60 डेज का ही बनाएंगे। तो उन्होंने जैसा दिया वैसा बना के दिखाना, अभी जो हुआ है उसके हिसाब से नहीं। तो HD शांतिलाल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 13 अक्टूबर 2000, ये बन गया हमारा क्वालिफाइड बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड आ गया। वेरी सिंपल। तो बाकी के जो बिल है वो है आपके, ये आपको अब समझ गया होगा कैसे बनाना। तो ये रहा 4th, उसमें भी सब डिटेल्स दिए हैं, ये रहा 5th, उसमें भी सारी डिटेल्स। ये दोनों मैंने आपको दे दिया होमवर्क। तो आपको जमने लायक ही है, अब आराम से आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखो इधर ड्रॉवी, तो ड्रॉवी जब एक्सेप्टेड लिखेगा तो ड्रॉवी का नाम पता तो ये आएगा पूरा, लेकिन ड्रॉवी जब एक्सेप्टेड लिखेगा तो नीचे आप HD लिखने के नीचे जयश्री पार्टनर धनश्री ट्रेडर्स ऐसा लिखो, HD नीचे उसके जयश्री कॉमा करके पार्टनर धनश्री ट्रेडर्स। तो धनश्री ट्रेडर्स खुद साइन नहीं कर सकती, तो उसकी पार्टनर ने साइन किया जयश्री, ऐसा। बाकी तो आसान है, आराम से आ जाएगा। अब ये देखो 6, ये भी होमवर्क है, इसमें सिर्फ क्या चेंज होगा, प्रिपेयर अ डिमांड बिल। तो डिमांड बिल यानी क्या, उसमें ऑब्वियसली डेज ऑफ ग्रेस भी नहीं मिलता और उसमें ऑब्वियसली कोई स्टार्टिंग में पीरियड नहीं लिखा जाएगा बॉडी में, सीधा लिखेंगे ऑन डिमांड पे टू। अगर पेई का नाम दिया है तो ठीक। अच्छा, ड्रॉवर, ड्रॉवी, एड्रेस, अमाउंट, डेट सब अपनी इमेजिनरी, आप कुछ भी ले लो। तो अपने घर पे जिसका आपका नाम आपको लिखना है या फिर आपके बाजू वाले का, जिसका भी आपको नाम ठीक लगे आप लिख सकते हो। तो ड्रॉवर आप खुद बन जाओ, ड्रॉवी उसे बना दो, पते आप दोनों के लिख दो, आपको पता ही होंगे। अमाउंट जो आपको बनाना है बनाओ, डेट जो आपको लिखनी लिखो, लेकिन ऑन डिमांड पे टू, पे का नाम लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो पे टू मी और ऑन माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज, जितना भी अमाउंट आपने बिल का सोचा है वो। तो एक सा डिमांड बिल बनाना। चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट करो। डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ ड्रॉइंग यानी बिल कब लिखा गया, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यानी ड्रॉवी ने कब उसको एक्सेप्ट किया, पेबल उसका टर्म पीरियड दिया है तो ड्यू डेट क्या आएगी निकालना है। 30 जनवरी आफ्टर डेट बिल है तो बोलो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कि डेट ऑफ ड्रॉइंग से, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। तो 30 जनवरी में 60 दिन जोड़ना है, तो एक दिन जनवरी का, एक दिन जनवरी का, 28 दिन फरवरी के, कितने हो गए 29, बचे कितने 31 दिन मार्च के, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस यानी 3 अप्रैल 2019। बस ऐसे आपको सारे कंप्लीट करने, कर लो टेक्स्ट बुक में ही पास। आफ्टर साइड बिल है तो क्या करेंगे, हाँ बोलो सर। आफ्टर साइड है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से गिनी, इसमें यहां से गिने, इसमें यहां से गिनी। तो 21/8 में 3 महीने, तो 21/9, 21/10, 21/11 प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 24/11/29।
आफ्टर डेट तो डेट ऑफ बिल से 23 दिसंबर में एक महीना 23 जनवरी प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 26 जनवरी तो 25 जनवरी 2020, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे होगा तो उसका प्रीवियस डे। फिर आफ्टर डेट तो डेट ऑफ बिल से 28 जनवरी एक महीना 28 फरवरी सर 28 फरवरी 2020 प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस तो 1 2 और 3, ऑब्वियसली 29 तारीख होती है लेकिन 2020 में, तो 29 1 और 2 तो 2 मार्च 2020। एंड आफ्टर डेट है फिर से तो 30 जून से 45 दिन, 30 जून में 45 दिन जोड़ेंगे तो पहले 31 दिन जुलाई के बचे 14 दिन, तो 14 दिन अगस्त के प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस तो 14 प्लस 3 15 16 17 17 अगस्त 2019 खत्म। चलो ये समझ रहे होंगे आपको, इजी एकदम। नेक्स्ट, डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, टेन्योर, टाइप, नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट, होमवर्क सेम वही काम। तो आपको इनकी नॉमिनल ड्यू डेट निकालनी है और उसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड करके लीगल ड्यू डेट भी निकालनी है, ये आपका होमवर्क है। आइए चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। तो अब जर्नल एंट्रीज करना होगा। On 1st of January 2020, Hemant sold goods of rupees 18,500 to Nitin. On the same date, Hemant drew a bill of exchange for rupees 18,500 at 2 months. On the due date, the bill was duly honored. तो 1 जनवरी 2020 को हेमंत ने गुड्स बेचा 18,500 का नितिन को। सेम डे पर हेमंत ने बिल लिखा एक्सचेंज 2 महीने का और उसने एक्सेप्ट करके दिया। ऑन द ड्यू डेट बिल ऑनर भी हो गया। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन। प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन। सेल की एंट्री करना है, बिल की एंट्री करना है और फिर बिल ऑनर की एंट्री करना है। चलो ओरली बोलते हैं। 1 जनवरी 2020 हेमंत के बुक्स में नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,500 18,500। ऑन द सेम डेट तो फिर से 1 जनवरी 2020 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट 18,500 18,500 being 2 months acceptance received from नितिन। तीसरी एंट्री ड्यू डेट निकालेंगे 2 महीने का, तो जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च 3 days of grace 4th मार्च। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 18,500 18,500। ये मंथ की एंट्रीज खत्म। नितिन 1 जनवरी 2020 परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट 18,500 18,500। फिर 1 जनवरी 2020 हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 18,500 18,500 being 2 months acceptance given to हेमंत। 4 मार्च 2020 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 18,500 18,500। और ये अब हेमंत का अकाउंट बनाना है नितिन के बुक्स में, ये रहा हेमंत अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट तो बाय परचेज अकाउंट 18,500 टू बिल्स पेएबल अकाउंट 18,500 और फिर बिल ऑनर कर दिया, वो बिल्स पेएबल में होगा, इधर ये अकाउंट टैली खत्म। सेकंड क्वेश्चन, नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन रुपीज 42,000 ऑन 6th of September 2019। 6 सितंबर 2019 नेहा ने गुड्स बेचे रोहन को 42,000 के। नेहा drew a bill of exchange at 3 months for the amount which was accepted by रोहन। तो ऑब्वियसली ड्रॉवर कौन है? नेहा। ड्रॉवी कौन है? रोहन। नेहा discounted the bill with her bankers at rupees 41,000 on the due date of the bill. Rohan dishonored the bill and bank paid 300 as noting charge. Later, Rohan goes insolvent and only 20% could be recovered. Pass the necessary journal entries in the books of Neha and Rohan. Start. लिखना है सेकेंड, in the books of Neha. In the books of Neha, ब्रैकेट में ड्रॉवर, journal entries, date particulars, LF, debit amount, credit amount.
Date particulars, LF, debit amount, credit amount. Yes, first entry. 6 September 2019. Rohan account debit to sales account 42,000, 42,000. Narration. Being goods sold to Rohan. Again, same date, 6 September 2019, 6/9/2019. बिल एक्सेप्ट करके रोहन वापस दिया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 42,000 टू रोहन अकाउंट 42,000. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 42,000 टू रोहन अकाउंट 42,000. नरेशन. बीइंग 3 months acceptance received from Rohan. Being 3 months acceptance received from Rohan. Same date, 6 September 2019. Bank account debit, discount account debit, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि नेहा ने बिल डिस्काउंट कर लिया है फॉर रुपीज 41,000, तो अब अमाउंट से बोल देते बैंक अकाउंट डेबिट 41,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 42,000. टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 42,000. बैंक अकाउंट डेबिट 41,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 42,000. ड्यू डेट तो 6 सितंबर में 3 महीना, 6 अक्टूबर, 6 नवंबर, 6 दिसंबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 9th दिसंबर, 9th दिसंबर 2019, 9th दिसंबर 2019. ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हुआ है. डिसऑनर का मंत्र क्या है? ड्रॉवी को फिर से डेटर बनाने का, बिल जहां है उसे क्रेडिट कर. रोहन अकाउंट डेबिट 42,300 टू बिल जहां है बैंक के पास है, डिस्काउंट क्या हुआ है तो टू बैंक अकाउंट, और बैंक ने ही 300 रुपए का नोटिंग चार्जेस पे कर दिया है, तो बिल के साथ साथ नोटिंग चार्जेस भी वो अपने खाते से काट लेंगे. तो टू बैंक अकाउंट 42,300. फिर से एंट्री बोल रहे, रोहन अकाउंट डेबिट 42,300 टू बैंक अकाउंट 42,300 बीइंग acceptance dishonored by Rohan and noting charges paid by bank rupees 300. Being acceptance dishonored by Rohan and noting charges paid rupees 300 by bank. अगले ही दिन जब कोर्ट में केस डालने हम गए तब पता चल गया कि कोर्ट ने ही रोहन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है और सिर्फ 20% उससे मिल पाया. तो कितना मिल पाया पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्या हम डिसऑनर की एंट्री तो ऑलरेडी कर चुके, तो अब रोहन ही डेटर है, तो हम बैड डेट्स की एंट्री अब डायरेक्ट कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली कितना पैसा रोहन से आ पाएगा फाइनल? 8,460. ऑब्वियसली अभी रोहन से टोटल बाकी कितना है? 300 रुपए नोटिंग चार्जेस के साथ 42,300 बाकी है, तो उसका 20% 8,460 आएगा. एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 8,460
Bad debts account debit 33,840. Bad debts account debit 33840. To Rohan account 42,300. Being Rohan becomes insolvent and 20% could be recovered. Being Rohan becomes insolvent and 20% could be recovered. एक लाइन छोड़ के तुरंत शुरू करो. इन द बुक्स ऑफ रोहन ब्रैकेट में लिखना है ड्रॉवी. इन द बुक्स ऑफ रोहन ब्रैकेट में लिखना है ड्रॉवी. In the books of Rohan, Drawi. छह सितंबर 2019. 6 सितंबर 2019. सितंबर 2019. Purchase account debit to Neha account 42,000. Purchase account debit to Neha account 42,000. Being goods purchased from Neha. वापस सेम डेट 6 सितंबर 2019. नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 42,000. नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 42,000. Being 3 months acceptance given to Neha. अब नेहा ने बिल को डिस्काउंट करवाया तो हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं. ड्यू डेट 9th December 2019. डिसऑनर करना है बिल तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 42,000. नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 300 टू नेहा अकाउंट 42,300. Being bill dishonored and noting charges incurred rupees 300. Yeah, noting charges incurred rupees 300. बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस लग गए, रोहन फिर से क्रेडिटर बन गया हमारे बुक्स में. अब हम इंसॉल्वेंट हो गए तो रोहन अकाउंट डेबिट सॉरी नेहा हमारे बुक्स में ऑब्वियसली क्रेडिटर बन गई फिर से. तो नेहा अकाउंट डेबिट 42,300.
to cash oblique bank account 8460 to deficiency account 33,840. 33,840. Done. Come to question number 3. So question number 3 is your homework. Very simple question. मैंने read कर लिया है. In the books of Swati and Jyoti. In the books of Swati and Jyoti. आपको एंट्रीज करना है. Sorry. तो थर्ड तो बहुत ही इजी है. अब इतने सारे शॉर्ट एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं. आई होप आपको अब आइडिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अच्छा खासा. सो खुद से करना अब जरूरी है. तो थर्ड आपको मैंने दिया, उसके साथ फोर्थ भी होगा. फोर्थ इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थर्ड में तो कोई दम नहीं, स्वाति और ज्योति फटाफट हो जाएगा ये दोनों के बुक्स में. इधर आपको तीनों के बुक्स में एंट्री करना है. ओम प्रकाश, पंकज और जगदीश, यानी ड्रॉवर, ड्रॉवी और इंडोर सीबीए. सो ऑब्वियसली दिस इज योर होमवर्क. बाकी जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल सेम.